Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today's video we're going to discuss about how to analyze the stock. So basically मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा मुझे पूछते हैं कि हम स्टॉक एनालाइज कैसे करें। बहुत बार हमारे पास मल्टीपल स्क्रीनर्स होते हैं, वो हम यूज़ करके हम स्टॉक्स को फाइनलाइज कर सकते हैं एज पर दी देर आर मल्टीपल क्राइटेरिया जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केट का मार्केट कैप कितना है, स्टॉक का मार्केट कैप कितना है, या फिर हम ये भी स्टडी करते हैं कि पीआई कितना है, या फिर देर आर मल्टीपल फैक्टर्स राइट, वॉल्यूम कितना आ रहा है, एफआई की इन्वेस्टमेंट कितनी है, डीआई की इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं हमें एनालाइज करने के लिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, देर आर मल्टीपल फंडामेंटल फैक्टर्स और इंडिकेटर्स विच वी ऑल्सो कैन बी यूज टू फाइनलाइज द स्टॉक। बट फंडामेंटल और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि हम कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करें, तो जैसे मैंने बताया कि मनी कंट्रोल पे जाके बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के, स्क्रीनर्स लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज द बेस्ट एंड द विच इज बेस्ट ऑफ फॉर द इन्वेस्टमेंट, राइट। सो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही देसी टाइप का, या फिर आप बोलोगे कि इजी वे टू फाइंड आउट द स्टॉक या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो बेसिकली व्हाट आई डू फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, so definitely I do look out for news. Okay, news is one of the thing which I trade most on, and मैं mostly quarterly results भी देखती हूँ। But along with that, when I see the news and the quarterly result, it becomes a second part, वो second में आता है। But first मैं कैसे analyze करती हूँ मेरे stock, उसके बारे में हम अभी जानेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जैसे मैं बताऊंगी अभी आपको, ये मेरा चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जब भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी कोई स्टॉक चूज करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए, आप पहली बात तो किसी के भी कहने पे, न्यूज़ पे आप भरोसा मत करें। न्यूज़ पे मतलब जो आपके दोस्त बताते हैं या किसी से टिप आ गई। कई बार हमारे मोबाइल पे हमें मैसेजेस आते हैं कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो हमें ये सब चीज़ों से पहले बचना है, हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आप अपनी एक वॉच लिस्ट बनाइए, अपनी वॉच लिस्ट बनाइए और अपने स्टॉक को खुद एनालाइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वॉच लिस्ट है, ठीक है। इसमें मैं कोई नया स्टॉक ऐड नहीं करती जब तक मैं उसको अच्छे से स्टडी ना कर लूँ या ऑब्जर्व ना कर लूँ फॉर सर्टेन मंथ्स, ठीक है। अभी ये मेरे वॉच लिस्ट में कम से कम 100 स्टॉक्स है, ठीक है। अभी ये 100 स्टॉक को मैं एवरी डे, जैसे मैं जब भी ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक रिसर्च के लिए बैठती हूँ, तो मेरे पास ये स्टॉक की लिस्ट है, मैं इसी से ही ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करती हूँ। आई डोंट गेट इन टू द न्यू स्टॉक जस्ट बिकॉज कहीं पे रैली आ रही है। ओके, दिस इज द वे आई डू इट। इवन आप कुछ स्टॉक सिलेक्ट कर लीजिए और उस स्टॉक्स को इतने अच्छे से माहिर कीजिए ना कि वो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे। मतलब आपको पता है कि इसका लो क्या है, इसका हाई क्या हो सकता है, ये कैसे मूव करता है। हर एक पैटर्न होता है हर एक स्टॉक का, तो आपको पता होना चाहिए आपका पर्टिकुलर स्टॉक कैसे मूव करता है, ऑप्शंस में इसके कैसी इम्पैक्ट होता है, राइट। सो मल्टीपल चीज़ है। तो जब भी आप कम स्टॉक्स को बार बार देखते हो तो आप बोलते हैं ना, आप उसकी नस पकड़ सकते हो। सो दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड कि विच आर द बेस्ट स्टॉक्स एंड ये स्टॉक्स का मूवमेंट या इनका बिहेवियर क्या है या पैटर्न्स क्या है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। आई डोंट गो एट सर्चिंग एवरी डे न्यू स्टॉक्स, ओके। आई जस्ट कीप माई वॉच लिस्ट इंटैक्ट। अब ये वॉच लिस्ट के बाद लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं ना सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कोई भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए ऑन अ डेली बेसिस। तो जैसे अभी यहाँ पे बीएससी का स्टॉक है, मैं यहाँ से शुरू करूंगी। मैं डेली पैटर्न में देखूंगी बीएससी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना के अभी यहाँ पे ये रिट्रेस लिया है। अभी समवेयर अराउंड 20 में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अभी तक यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रॉन्गर ट्रेंड बीएससी में क्या हो सकता है, तो मैं इस डेली पैटर्न को चेंज करके मैं वीकली में जाऊंगी। तो अलग अलग टाइम जोन में जाके जब भी आप स्टॉक को एनालाइज करते हो तो आपको सही ट्रेंड पता चलता है, ठीक है। और हम यहाँ पे बात इन्वेस्टिंग की करें, इसलिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम नहीं यूज करेंगे। इवन दो आप अगर स्विंग ट्रेड भी ले रहे हो तो भी स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड्स के लिए हम लॉन्गर टाइम फ्रेम्स ही यूज करेंगे। आई प्रीफर वीकली एंड डेली, एंड देन थर्ड वन इज 4 आवरली एंड लास्टली आवरली, ठीक है। तो इस चार अलग अलग टाइम जोन्स में हम स्टॉक को एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये स्टॉक देखा है, तो यहाँ से आप देखोगे कि इसने अच्छे से हमें रैली दी है।
रैली देने के बाद इस वीक में ये नेगेटिव बना है। अभी वीकली कैंडल आप देखोगे तो बहुत ही बेरिश कैंडल बनी है। तो वीकली में आई एम थिंकिंग इट विल टच अगेन 2437। ठीक है, ये टेस्ट करने आ सकते हैं 9 AM में इन वीकली। ठीक है, बट इसमें मैं शॉर्ट पोजीशन तभी बनाऊंगी जब डेली में ये यहाँ से ब्रेकिंग दे दे। ठीक है, 2690 से अगर इसने ब्रेक दिया तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2400। ठीक, तो इस तरह से मैं मेरे पोजिशनल ट्रेड्स बनाती हूँ, इस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट प्लान करती हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं जाके न्यूज देखूंगी कि इसके रिलेटेड कुछ न्यूज है क्या, फिर मैं जाके पढ़ूंगी FI की इसके ऊपर व्यूज क्या है या DI के व्यूज क्या है। ठीक है, तो इस तरह से sorry, this is a very desi but very authentic way to understand the movement of a stock and behavior of stock and then take the positional trade. ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ इंडिकेटर्स यूज करती हूँ, मोस्टली EMAs, वॉल्यूम देखती हूँ एंड लास्टली RSI देखती हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे नहीं है बिकॉज ये फ्यूचर नहीं है, तो RSI भी देखती हूँ। RSI लगाने के बाद अगर ये मुझे डाइवर्जन पे दिखता है यहाँ पे, अगर ये ब्रेक कर देगा और RSI मेरा 40 के नीचे रहेगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ डाउन मूवमेंट या फिर एक शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए मैं प्लान करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं स्टॉक एनालाइज करती हूँ। तो सॉरी, एवरी डे मैं शाम को बैठने के बाद सारे स्टॉक ना अलग अलग टाइम जोन्स में मैं इसको ऑब्जर्व करती रहती हूँ। आर पावर में हमने बहुत ही अच्छा एक ट्रेड लिया था, आप यहाँ पे देखोगे 43 पे हमने ट्रेड लिया था, समवेयर ऑफ 43 45। आई वॉज वेटिंग कि ना ये यहाँ पे जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस बता रहा था ना, उसको ब्रेक करें। तो जैसे इसने इसको ब्रेक किया ना, हमने यहाँ पे एंट्री ली थी एंड वी रैली टिल 75। ओके, डेली पैटर्न में जब भी ये कैंडल बनी रिवर्सल कैंडल, हमने एग्जिट कर लिए थे हमारे पोजीशंस। सो 45 to 75 दैट इज 30 रुपीज हमने पूरा कैप्चर किया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अभी इस स्टॉक में हमने इसको अगेन डेली पैटर्न में, वीकली पैटर्न में हम लोग एवरी डे एनालाइज करते हैं। जैसे अभी मैं इसको एवरी डे देखती हूँ आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स, आई सी ऑल माई स्टॉक्स। मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मेरे वॉच लिस्ट के स्टॉक क्या कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, किधर किस में मुझे अच्छा पैटर्न मिल रहा है क्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मैं उसको ऑब्जर्व करके सही टाइम पे लोअर टाइम फ्रेम में जाके मैं पोजीशन ले लेती हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी देसी एंड ऑथेंटिक वे टू finalize the stock or understand your stock. I will say don't go to multiple stocks into the market. आप अपनी एक वॉच लिस्ट बनाइए और उसी को ऑब्जर्व कीजिए और उसी को अच्छे से स्टडी कीजिए। वही 4-5 स्टॉक्स या 10-15 या 100 स्टॉक्स जो मेरे पास है, इस तरह के जो स्टॉक्स रहेंगे ना, ये आपको अच्छे से कमा देंगे। तो आपको हर जगह जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नए स्टॉक में मे बी आप एक बार कमाओगे, नेक्स्ट टाइम आपको मूवमेंट नहीं पता है, उस पर्टिकुलर स्टॉक का बिहेवियर नहीं पता है, तो आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द ऑथेंटिक वे विच आई डू to finalize the stock and analyze the stock and take the positions. All right, so if you like this and if you have any questions you can ask me. This is of course indicators और technicals बाद में मैं न्यूज पढ़ती हूँ एक बार मुझे पैटर्न मिलने के बाद कि क्यों ये स्टॉक गिर रहा है। ठीक है, तो न्यूज में पे ज्यादा ट्रेड करती हूँ, न्यूज एंड चार्ट। All right, so this is my way of doing a trading and investing. If you like it, please like and comment, and if you have any questions you can ask us in the comment box again. Thank you so much guys, see you again with the next video.